हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसआरके इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए आज आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हाँ, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में पहला आपका चैप्टर है समास पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? समास। तो आपको हम समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास आपको एग्जाम में खूब पूछता है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का हिंदी, पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको, पूरा बढ़िया से। दोनों का बुक का पूरा कहानी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। फिर दोनों का है, इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर और हिंदी का हिंदी व्याकरण, सब पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए, हम तो तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। समास का पहले मीनिंग को समझते हैं। समास का मीनिंग क्या निकलता है? देखिए, सम और आस, सम और आस से मिलकर क्या बना है? समास, है ना। सम और आस, ठीक है। तो सम का मीनिंग क्या होता है? पास। सम का मीनिंग क्या होता है? पास, नजदीक, करीब, ठीक है। और आस का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। मतलब इसका मीनिंग यही निकल रहा है, पास रखना। कोई भी चीज है उसको पास में रखना है, ठीक है। मतलब समास का मीनिंग आपका यही निकल रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसका परिभाषा पर, ठीक है। इसका परिभाषा क्या कहता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। हाँ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया एक सार्थक शब्द, नया सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब यह होता है कि वो जो शब्द जो बनेगा ना, उसका कुछ मीनिंग हो, बिना मीनिंग वाला कोई वर्ड नहीं हो, है ना। तो सार्थक शब्द समास कहलाता है जब दो वर्ड, दो से ज्यादा वर्ड मिल जाता है और एक नया वर्ड बनता है जो सार्थक शब्द हो, जिसका कुछ मीनिंग हो, उसी को क्या बोलते हैं? समास। चलिए, आपका परिभाषा ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समास का अर्थ। अब समास का अर्थ भी आप समझ लीजिए। संक्षेप करना। समास कोई बोले ना आपको तो सीधे से बोलिए उसको कि हाँ, समास का मीनिंग क्या होता है? संक्षेप करना, छोटा करना उसको, है ना, करीब करना, नजदीक करना, ठीक है। तो बोल क्या रहा है? जब दो शब्द मिल जाते हैं तो उनके बीच दिए गए शब्द लुप्त हो जाते हैं। हाँ, समास का मीनिंग यह है कि दो शब्द जब मिल जाते हैं ना, तो उसके बीच का जो भी शब्द होता है ना, वो लुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। यही आपका समास है। दो शब्द जब मिलेगा ना, तो इसके बीच का कोई भी वर्ड होगा ना, वो गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, है ना। इसका यही मीनिंग है। चलिए, अब कैसे कैसे मीनिंग है तो आगे पता चलेगा एग्जाम्पल से। ये तो पूरा यहां तक कंप्लीट है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल ना पढ़िए। पेट भर, पेट भर कर, पेट भर कर, पेट भर कर, तो इसको क्या बोलते हैं? भर पेट। अच्छा, भर पेट बोले या पेट भर कर बोले, बात वही है। तो आखिर इसका शॉर्ट यह हो गया ना, छोटा हो गया ना, संक्षेप हो गया ना, दोनों पास आ गया ना, है ना। देख रहे ना, पेट भर कर, ये दो वर्ड, इसको मैंने एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, भर पेट। इसी का नाम है समास। देखिए, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, इसको महात्मा बोल सकते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो महान है जो आत्मा, इसको मैंने छोटा कर दिया, संक्षेप कर दिया, करीब कर दिया, ठीक है। 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, 10 मुंह है जिसके, नहीं तो दशानन। तो ये शॉर्ट हो गया, संक्षेप हो गया ना। देख रहे हैं ना, इसी का नाम समास है। आगे और है, इसका पहले आपको मीनिंग समझा रहे हैं एग्जांपल से, ठीक है। भाई और बहन, भाई और बहन, तो भाई बहन, तो आखिर इसके बीच का जो था और वर्ड यहां पे गायब हो गया, लुप्त हो गया ना। बोल रहा है ना जी कि जब दो शब्द मिल जाते हैं तो उनके बीच दिए गए शब्द लुप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहन सीधे क्या बन रहा है? भाई बहन। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो चौराहा। एक वर्ड में काम खत्म, संक्षेप हो गया, शॉर्ट हो गया, नहीं। सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन, तो सभा भवन, शॉर्ट में।
तो मीनिंग आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, मीनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, जो आप समास जो बनाए हैं, जो शॉर्ट किए हैं, इसको बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। और जो जिसको आप अलग अलग जो था, जो कुछ 2 वर्ड 3 वर्ड से मिलकर जो बन रहा था, उसको क्या बोलेंगे? समास विग्रह। विग्रह का मतलब ही होता है अलग अलग अलग। तो समास विग्रह अलग 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 अलग, और यहां आपने शॉर्ट कर दिया, संक्षेप कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? समस्त पद। मोटा मोटी हमने ये समझ लिया है कि जो मैंने समास बनाया है अभी, ठीक है, शॉर्ट बनाया है, उसको समस्त पद बोलेंगे, और जिसको अलग अलग जो था उसको समास विग्रह बोलेंगे। विग्रह का मतलब ही होता है अलग अलग, ठीक है। एग्जाम्पल इतना हमको समझ में आ गया है, आगे और भी कुछ है, चलिए देखेंगे प्लीज। राजकन्या। राजकन्या को ऐसे हम क्या बोल सकते हैं? राजकन्या आपका क्या है? समस्त पद है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? राजा की कन्या। नहीं, तो पहले हमको अब वो नहीं समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, हमको ये समझना है कि राजकन्या ये राजा प्लस कन्या से मिलकर बना है, ठीक है। तो राज जो वर्ड जो स्टार्टिंग का है, मैंने बोला है ना, 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर बनता है। तो राज और कन्या से मिलकर बना हुआ है ना, राजा और कन्या से मिलकर, ठीक है। तो इसका एक मीनिंग है राजा की कन्या। नहीं, तो यहां राज है और यहां कन्या है, तो पहला जो वर्ड होता है ना, पहला जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला जो वर्ड होता है ना उसको बोलते हैं उत्तर पद। मतलब समास में आप ये भी जान लीजिए कि 2 सार्थक वर्ड मिलकर, है ना, एक नया वर्ड बनाता है, ठीक है। तो पहला जो वर्ड आपका आएगा उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद में रहेगा, जो सेकंड में रहेगा, उसको बोलेंगे उत्तर पद। बस यही समझना है, बस में रहे ना, 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो पहला वाला मतलब पार्ट को, पहला वाला वर्ड को बोलेंगे पूर्व पद, और जो सेकंड में है उसको उत्तर पद। क्लियर? अब आते हैं इसके काइंड्स पर। अब काइंड्स की बारी है, देखेंगे प्लीज। अब इसके काइंड्स की बारी है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, याद रख लीजिए, समास के 6 भेद होते हैं। पहला का नाम होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा होता है कर्मधारय। ओहो, कर्मधारय, कर्मधारय समास। हाँ, अविभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, और छठा है तत्पुरुष समास। एक बार फिर से पहला अविभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा तत्पुरुष समास। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। चलिए, तो आज के इतना ही। अब इसका पूरा का काइंड्स पर बात करेंगे। अविभाव समास कैसा होता है, कर्मधारय कैसा होता है, बहुव्रीहि कैसा होता है, द्वंद्व कैसा होता है, द्विगु कैसा होता है, तत्पुरुष कैसा होता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।